देखिए ये कंडक्टर है, ठीक है ना। पहले ये जो इनिशियल फेज में है बेटा, तो ये रिलैक्सेशन टाइप पर है, बिल्कुल मतलब कोई टेम्परेचर नहीं है, करंट नहीं फ्लो हो रहा है और टेम्परेचर नहीं है, तो इसका सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एकदम फ्री होगा, एकदम रिलैक्स होगा, ठीक है। तो इनिशियल फेज में है ना, अगर एवरेज वेलोसिटी मैं बोलता हूं, एवरेज वेलोसिटी, तो ये क्या होगा, क्या होगा, इनिशियल फेज में जीरो होगा, जीरो होगा कि नहीं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यूएन तक, इसको नीचे लिख देता हूं, हाँ नहीं, इनिशियल वेलोसिटी जो होगा, इनिशियल वेलोसिटी जो होगा ये क्या होगा, जीरो होगा। इसका चार्ज होगा Q बराबर, यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई, इलेक्ट्रॉन माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, यहां से मैं ये ले सकता हूं, ठीक। अब इसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, तो इसका एक एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का निकाल देता हूं, है ना। देखिए ठीक है, तो ये एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ को यहां देखने को मिला, इसको मैं इक्वेशन 1 लिखता हूं, ठीक है। अब यहां पर आइए, अब यहां पर आइए, ये जो क्यू चार्ज है, अब इसमें मैं बोलता हूं कि फोर्स बराबर क्या होगा, फोर्स बराबर क्या होगा, तो आंसर है क्यू ई अपन में क्या हो जाएगा बेटा, क्यू इंटू ई होगा, एक्चुअली में क्यू इंटू ई होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, फोर्स अपन में चार्ज, है ना। ये कहां से आया, ये कहां से आया, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स अपन में चार्ज पढ़े होंगे, है ना। तो एफ बराबर, है ना, तो इसको मैं मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं क्या बेटा, मास इंटू, और एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में रखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। क्यू की जगह पर मैं क्या रखता हूं, माइनस ई, ठीक है, माइनस ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई अपन में एफ, ओके। और इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। क्लियर, यहां पर बात आपको समझ में आई होगी। अब यहां से देखिए बेटा, ये जो V1 V2 V3 यानी कि देखने को मिल रहा है वेलोसिटी आपको, ओके, तो ये एक्चुअली में होता क्या है, V बराबर है ना इनिशियल फेज, इनिशियल वेलोसिटी प्लस में AT, ठीक है। अब यहां पर T क्या होगा, यहां पर T क्या होगा, है ना, तो T बराबर टाइम है, और T को यहां पर मैं टाउ भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, टाउ लिख सकता हूं, है ना। अब यहां पर जो V1 होगा ये क्या हो जाएगा, E1 प्लस ए टाउ, या टाउ 1 लिख सकता हूं। एक्सेलरेशन सबका सेम हो जाएगा, यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन में हम लोग लेकर चले, एवरेज नहीं एक्सेलरेशन सबको सेम लेकर चलेंगे। अब V2 बराबर क्या हो जाएगा, U2 प्लस में टाउ 2, ठीक है ना। इसी तरह Vn तक n तक, क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब इस सारे को, ये जो है, ये आपको जो दिख रहा है ना, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो Vd बराबर क्या हो जाएगा बेटा, जहां जहां V1 है, V1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, E1 अपन में, है ना, टाउ 1, ओके, और टाउ 2 प्लस UN प्लस में ए टाउ 3, अपन में क्या चल रहा है, ये, ओके, ठीक, क्लियर। अब इसको मैं सेपरेट कर देता हूं, जैसे कि ये U1 U2 U3 है बेटा, इसको मैं एक साइड कर देता हूं, ठीक है ना, UN तक अपन में इन, ठीक है। अब यहां देखिए, ये टाउ के साथ जो ए लगा है, ए को मैं कॉमन ले लेता हूं, ए को मैं कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि ए में सारे सेम है, सारे में ए सेम है। अब ये क्या हो जाएगा, टाउ 1 टाउ 2 ऐसे ही एन तक, और अपन में
एन। अब ये जो वैल्यू है एवरेज वैल्यू है ना, तो ये क्या है, एवरेज वैल्यू क्या है बेटा आपका 0 है, एवरेज वैल्यू आपका 0 है, लिखा ही है, ठीक है। अच्छा ये जो वैल्यू हो जाएगा है ना टाउ 1 टाउ 2 टाउ एन तक, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा टाउ हो जाएगा। क्लियर, यहां तक तो समझ में आई होगी। अब इसमें पुट वैल्यू कर देंगे, पुट वैल्यू है ना इक्वेशन 2 ऑफ इक्वेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा बी डी बराबर एक की जगह पर क्या हो जाएगा बेटा माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपन में एम ये टर्म, यानी कि एम ये क्या है वेक्टर में है, ठीक। अब ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये हमेशा माइनस में ही नहीं रहेगा, ये हमेशा माइनस में नहीं रहेगा, इसको पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं। ओके